मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले की पुलिस भ्रष्ट कार्यशैली को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। इसके चलते वह विपक्ष के साथ ही समाजसेवी संगठन अगस्त क्रांति मंच के निशाने पर होना स्वाभाविक है। लेकिन जब बेलगाम पुलिस के खिलाफ सत्ता पक्ष के विधायक ही उतर गए तो बात काफी गंभीर हो जाती है। इन सब के बावजूद पुलिस की अराजक कार्यशैली में तनिक सुधार नहीं हो रहा है, जिसके बाद संघ के स्वयंसेवक संतोष तिवारी और पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी ने पुलिस प्रशासन को भ्रष्ट बताया और मीडिया के सामने कई मामलों को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। दरअसल मऊगंज जिले में माफिया राज को देखते हुए लगा था कि पुलिस अधीक्षक रचना ठाकुर के आने के बाद लोगों को लगा था कि पुलिस थानों की भ्रष्ट कार्यशैली पर लगाम लगेगी, लेकिन अभी एक भ्रष्ट आरक्षक पुष्पराज बागरी के खिलाफ आए मामले के बाद वह बागरी के बचाव में उतर गई, जहां उसकी काली करतूतों का भंडाफोड़ करने वाले ही पुलिस द्वारा कानूनी उलझनों में डालने का काम शुरू कर दिया है, जिससे एक बार फिर खाकी के दागदार होने के साथ किरकिरी हो रही है। दरअसल भाजपा विधायक के भारी विरोध के बावजूद आखिर क्यों मोहन सरकार मऊगंज के बेलगाम अफसरों पर लगाम नहीं लगा रही है, जो कि अपने ही पार्टी के विधायक की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि रीवा और मऊगंज जिले में तस्करों के साथ लेन देन में कई जगह फंस चुके हैं। निलंबित आरक्षक पुष्पराज बागरी के खिलाफ जांच एवं कार्रवाई करने की पुलिस इसके बजाय अधिकारियों की कार्यशैली को देख लगता है कि वह उनके लिए दुधारू गाय है, जिसके बचाव में भाजपा विधायक के बेहद करीबी माने जाने वाले स्वयंसेवक संतोष तिवारी, पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी के खिलाफ ही पुष्पराज बागरी ने साजिश रची, जिससे जुआ खेलने, उसको प्रताड़ित करने की निराधार शिकायत को आधार बनाकर एसपी ने जांच सौंपी, जिसके बाद उनकी भूमिका भी संदिग्ध। तो वहीं पर एएसपी मऊगंज अनुराग कुमार पांडे ने मामले को तूल देते हुए इसे इतना गंभीर बताया, इतना गंभीरता से लिया कि संतोष तिवारी के साथ अमर रिपब्लिक समाचार पत्र के संपादक मिथिलेश त्रिपाठी को नोटिस देकर एक बार फिर से भाजपा विधायक को चुनौती दे डाली, जिसके जवाब में विधायक ने 20 नवंबर के बाद पुलिस में सुधार की बात कही है। तो वहीं नोटिस ग्रहीताओं ने पुलिस को नोटिस का जवाब कानून नोटिस से देने की बात कही है। पुलिस द्वारा आपको एक नोटिस दी गई है जो मीडिया में चर्चा का विषय है, क्या है पूरा मामला? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अमर रिपब्लिक साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादक हूं, मिथिलेश त्रिपाठी, और इसी के नाम से भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यूट्यूब चैनल भी चलाता हूं, जिसको लेकर एक मऊगंज थाना में पदस्थ आरक्षक पुष्पराज बागरी है, जिसकी काफ़ी शिकायतें आम जनता के द्वारा मिल रही थी कि तस्करों का संरक्षण कर रहा है, आम जनता को लूट रहा है, यहाँ तक कि व्यापारियों से भी अवैध उगाही का आरोप, कई तरह के आरोप लगे। इसको लेकर मैंने खबर को प्रमुखता से चलाया और उसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज उसी बीच में वायरल हुआ, जिसमें देखा गया कि पुष्पराज बागरी के साथ में कई 4 अन्य की संख्या में लोग बिना वर्दी के एक बगिया में, विभिन्न पार्टी की बगिया में रात में छापा डालने पहुंचे और कोई भी उसमें वर्दी में नहीं था, उस फुटेज में देखा गया। और जिसके लेकर एक शिकायती आवेदन जो है विपिन त्रिपाठी द्वारा पुलिस अधीक्षक के पास दिया गया। मैंने उसका कथन लिया और कथन लेने के बाद उसमें कई, जैसे हिंदू संगठन के नेता हैं संतोष तिवारी, उनका वक्तव्य लिया। विधायक प्रदीप पटेल की खासी करीबी माने जाते हैं, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष थे, वो भी जनप्रतिनिधि हैं युवाओं के लिए, तो उनका वक्तव्य लिया। विपिन त्रिपाठी था, बगिया में जो उस समय रात में लड़का मौजूद था उसका वक्तव्य था, अनिल पांडे लल्लू का वक्तव्य है। इसको लेकर मैंने खबर प्रकाशित की और उसके बाद देखा गया कि उस आरक्षक को निलंबित कर दिया गया। निलंबित करने के बाद दूसरे दिन जो है तो आरक्षक एक शिकायती आवेदन पुलिस अधीक्षक के पास देता है कि मेरे को सूचना मिली थी कि विपिन त्रिपाठी बगिया के बिप्पू की बगिया में संतोष तिवारी और एक शायद कोई पुलिसकर्मी है, क्या नाम है उनका, अमित विश्वकर्मा, मैं उनको ठीक से मऊगंज में आता तबाही रहे, ठीक, वो और मैं 3 लोग जो है जुआ खेल रहा था, तो वहाँ रेड डालने गया था। तो सवाल तो यहीं से उठने पा कि और उसी के रेड, उसी नोट शिकायती आवेदन पर पुलिस अधीक्षक ने एडिशनल को निर्देशित किया, एडिशनल के द्वारा हमें नोटिस प्रदान की गई। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब उसको यह सूचना, आरक्षक पुष्पराज बागरी को यह सूचना मिली कि हम 3 लोग वहां पर जुआ खेल रहे हैं, तो क्या वह थाने में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिया? और जब वहां पर
और किसके आदेश से वहां पर गया? क्या इसके पहले पूर्व हिमायत थाने में शिकायत दर्ज है? नहीं दर्ज है। तो फिर किसके आदेश से वह वहां पर पहुंचा और फिर बिना वर्दी के को पहुंचा? सबसे बड़ा सवाल यह है, कहीं कोई वैधानिक पुलिस कार्रवाई की जाती है तो पुलिस ड्रेस पहन कर जाती है, बिना ड्रेस के नहीं जाती है। मेरे मस्तक पर यह नहीं लिखा कि मैं पत्रकार हूं और आपके मस्तक पर नहीं लिखा कि आप पत्रकार हैं। पुलिस की मस्तक पर नहीं लिखा है कि आप पुलिस हो, है उसका ड्रेस कोड बताता है और पत्रकार का आई कार्ड बताता है कि ये पत्रकार हैं। लेकिन जिस तरह से देखा गया है कि उस भ्रष्ट आरक्षक जिसकी पदस्थापना जहां पर भी रही है जिले में, हर जगह वह सुर्खियों में रहा है। सिमरिया के आसपास किसी थाने में उसकी पदस्थापना थी, जिसको लेकर अपने जिले के एक वरिष्ठ पत्रकार द्वारा उसके सहारा समय न्यूज चैनल पर प्रमुखता से खबर प्रकाशित किया था। वो भी एक बड़ा मामला जिसकी जांच आज तक भी चल रही है। बैकुंठपुर थाना में उसकी पदस्थापना थी, वहां पर ट्रक चालकों ने उसकी अवैध वसूली को लेकर चक्का जाम तक कर दिया था और उसको उस समय के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रीवा ने लाइन अटैच रीवा किया था। लेकिन उसके बाद फिर एक बार पदस्थापना मऊगंज में इसके हो गई। जब मऊगंज नया जिला बना तो यहाँ पर पदस्थापना हो गई और अराजकता उसकी लगातार फिर से बढ़ गई, जिसकी शिकायत आई। मैंने खबर चलाई, खबर चलाने का असर ये हुआ कि वो हमारे पर द्वेष पूर्वक जो है रिपोर्ट किया और बिना आधार के। मैं चैलेंज करता हूं कि जिन 3 लोगों के साथ दे रहा है वो कि ये 3 लोग युवक हैं, उन तीनों व्यक्तियों के साथ एक फोटो तक वायरल कर दे। हमारी एक साथ तीनों लोग कहीं पर बैठे, बगिया की बात छोड़िए, मऊगंज में कहीं पर भी बैठे, तीनों व्यक्तियों को एक साथ फोटो वायरल कर दे। जुआ खेलने की बात कर रहा है कुछ, मैं चैलेंज करता हूं इस बात को, कुछ भी प्रमाण दे। यदि प्रमाण नहीं दे रहा है तो मैं इस पूरे मामले को लेकर न्यायालय तक जाऊंगा और जिस तरह से कुछ जो उसके समर्थक में उतरे कुछ दलाल किस्म के लोग हैं उनको मैं आगाह करना चाहता हूं कि जिस तरह से आप आधार इन खबरों को चला रहे हो, इसका जवाब आपको न्यायालय में देना पड़ेगा। अभी मेरे ऊपर जुआ खेलने का अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ, जिस तरह से आप खबर चला रहे हो और अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार बताते हो। आपके ऊपर तो दलाली करने के एक नहीं कई आरोप लगे हैं। आपको तो महिला आरोपी तो आरोप लगा, आप न्यायालय से जमानत पर हो और किसी को छप को आप किस तरह बिना आधार के आप धूमिल करने का प्रयास कर सकते हो? ये बहुत चिंतनीय बात है और मैं पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मैं आग्रह करूंगा विशेष रूप से कि भारत सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार से पूरे मामले की जांच कराई जाए और न्यायोचित कार्रवाई जाए। किसी जनता की आवाज के उठाने वाले पत्रकार की आवाज को इस तरह से पुलिस कुचले ना, उसकी आवाज को दबाने का प्रयास ना करे, नहीं उनका प्रयास असफल रहेगा। मैं कह रहा हूं कि मैं पूर्व में भी जनता की आवाज बनकर काम करता था, करता हूं और आगे भी करता रहूंगा, इसमें कोई शंका नहीं है। कितने भी नोटिस आए, कितने भी मैं नोटिस का जवाब जो है नोटिस के माध्यम से दूंगा और जवाब कथन जो देने को मेरे को आया है मैं कथन देने नहीं जा रहा हूं और न दूंगा। मैं नोटिस का जवाब नोटिस से दूंगा और सबसे यही आग्रह रहेगा कि जो उचित कार्रवाई है वही उचित कार्रवाई की जाए, न्याय संगत कार्रवाई पुलिस प्रशासन और जिला के वरिष्ठ बैठे आला अधिकारी करें। बस इतना ही कहना है पूरे मामले को लेकर और मैं न्यायालय की शरण में जा रहा हूं और सीधे इस नोटिस और राज्य सरकार का जो आदेश है पत्रकारों लेकर, उसको लेकर मैं उसी के आधार पर न्यायालय में जाकर और नोटिस देने वालों को और जो ऐसी खबर चलाए सबको मैं न्यायालय में खड़ा करने का प्रयास करूंगा और न्यायालय की शरण में न्याय मांगने जाऊंगा। कल एक न्यूज में मुझे देखने को मिला है कि राजू सिंह सेंगर ने एक न्यूज में निकाला है कि हम जुआ खेल रहे थे और वो भी विप्पू त्रिपाठी के घर में। मैं उसको चुनौती देता हूँ कि ये तुम सिद्ध करो। आज तक मैंने ताश की पत्ती अपने हाथ में नहीं लगाई है और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर में आप बात कर रहे हैं। घर में परिवार के लोग होते हैं, सारे लोग होते हैं, तो किसी को बदनाम करने के लिए जिस तरह से उन्होंने बोला है मैं उसको चुनौती देता हूं और न्यायालय में भी जाऊंगा। और राजू सिंह तो बिल्कुल दलाल बन के काम कर रहा है। इस समय उसका एक सूत्री काम है कलेक्टर और एसपी का चमचागिरी करके पूरे विभाग में धौंस जमा करके पैसा कमाने का षड्यंत्र चल रहा है और ये धर्म की बात करता है। इससे बड़ा गंदा आदमी कोई हो नहीं सकता। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इसको तत्काल वहां से हटा दिया। पहले कांग्रेसी नेता बनता था, आजकल पत्रकार बन गया है। बड़े शर्म की बात है कि महिलाओं तक का सम्मान करता नहीं है। अभी एक गायनी की डॉक्टर थी रेखा सिंघल, उनके साथ 1 साल पहले बदतमीजी किया, उनके साथ छेड़खानी कर रहा था। उनको कई दफे उनके दफ्तर में जाके उनके तरफ देखकर हंसना, गलत नियत से देखना और इतना परेशान हो गई थी कि काम नहीं कर पा रही थी। उन्होंने रिपोर्ट भी दिया, 164 का उनका बयान भी हुआ और बयान में बस कलेक्टर साहब के दबाव से कोई कार्रवाई नहीं हुई।
ये सिर्फ कलेक्टर को पटा के पूरे विभाग में चूसने का काम ही किया है। ये तो पत्रकार थोड़ी है, पत्रकार तो भगवान स्वरूप होते हैं। दबी कुचली आवाज़ों को अगर कोई उठाते, पत्रकार उठाते हैं, तो पत्रकार जगत को बदनाम करने का काम ही कर रहा है। और इससे बड़ा मैं इसको क्या बोलूँ, ये एजेंट ये है, एजेंट ये करता है, पुलिस का दलाली ये करता है, पूरा घृत काम ये करता है, दारू माफियाओं से ये मिला है। ये इससे बड़ा गंदा आदमी कोई मऊगंज के लिए हो नहीं सकता। आज बताइए, हमारी बहन बेटी, हमारे परिवार के लोग, आज कोई गायनिक डॉक्टर नहीं बचा है। किसकी देन है? ये इसी की देन है, जो आज रेखा सिंघल कलेक्टर को इसने बोला और कलेक्टर ने तत्काल उनको प्रताड़ित करने का काम करने लगा, और जब प्रताड़ना शुरू कर दिया तो उन्होंने यहाँ से छोड़ के चली गई। ये क्या मऊगंज की क्षति नहीं है? मऊगंज का हानि नहीं है? और ये इसको तो मैं खुला चैलेंज देता हूँ, तुम एक पत्ती हमारे हाथ में अगर हो और पत्ती तुम दिखा दो तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। और राजेश्वर ये तो इसके ऊपर कई FIR है। शाहपुर में देख लीजिए, चारों तरफ शराब माफियाओं से मिला हुआ आदमी है, जितना घृणित काम करता है पूरा 24 घंटा। ये केवल कलेक्टर का काम कार्यक्रम कहीं लगता है सबसे पहले पहुंचता है, राव भाट की तरह बड़ाई करता है। और बड़ाई सिर्फ करता है पैसे के लिए, छोटे अधिकारियों को धौंस जमाएगा। हम कलेक्टर के साथ बैठते हैं, हम SP के साथ बैठते हैं, उनको धौंस जमा के पैसा कमाने के रणनीति कर रहा है। ये पत्रकार थोड़ी है, ये तो दलाल है, दलाल। मैं इसको दलाल कहता हूँ और इसको फिर से चुनौती दे रहा हूँ कि अगर तुम्हें दम है, और मैं इसको बिल्कुल दलाल मान रहा हूँ। ये कलेक्टर की दलाली करने में नंबर 1, SP की दलाली करने में नंबर 1, थारू की दलाली करने में नंबर 1। ये तो बिल्कुल दलाल है। कभी अपने आप को एजेंटी करेगा, कभी कांग्रेस नेता बताएगा, अपनी धौंस जमाएगा। ये कुछ नहीं है। और इसको तो मैं खुला चैलेंज देता हूँ कि सुन ले राजू सिंह, तेरे में अगर दम है, और ये मुसलमानों का एजेंट भी है। एक दिन मुझसे बात कर रहा था कि यार जितने पॉइंट दिए मुसलमानों के खिलाफ, ने कहा भैया मैंने अगर मुसलमानों के खिलाफ दिया तुम उनसे रिश्तेदारी कर लो, तुमको हिंदुओं से बड़ी तकलीफ है। ये मुझे धमकाने का कोशिश कर रहा था, और जब इसके मैंने धमकाने में नहीं आया तो हमको बदनाम करने के लिए कभी विपुल त्रिपाठी के घर में, मैं इसको चुनौती देता हूं और न्यायालय भी इसके खिलाफ जाऊंगा। अगर इस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं तो इसको जेल भी होगी। मैंने कम से कम हमारा भी सम्मान है, और मेरा अपमान नहीं कर रहा हिंदुओं, ये पूरे मध्य प्रदेश के हिंदुओं का अपमान है। ये केवल मऊगंज जिले भर के हिंदुओं का अपमान नहीं है। और राजू सिंह तो खुला दलाल है। बागरी को इसने ही बर्बाद किया। बागरी जो इतना आगे बढ़ा है, इसके संरक्षण में आगे बढ़ा है। ये उसको खुला बोलता था मैं बैठा हूँ क्या होगा। और आज बागरी चारों तरफ, चाहे गौ तस्करी की बात करो, चाहे बालू तस्करी की बात करो, सब जो घड़ित में लिप्त हुआ है, ये इसकी देन है। तो मैं तो इसको दलाल मानता हूँ, पत्रकार नहीं मानता हूँ। पत्रकार तो देखिए भगवान स्वरूप होते हैं, जो जनता की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। लेकिन क्या कहें, दुर्भाग्य की बात है, इसने पत्रकारिता को कलंकित करने का काम इसने किया मऊगंज के अंदर। आज इसके भय से कोई डॉक्टर महिला यहाँ आने को तैयार नहीं है कि मऊगंज के अंदर हम चले आए। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है, और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं, और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती है वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।